परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज का चिंता के लिए इब्रानियों का किताब 4वां अध्याय उसका 12वां और 13वां पद पर, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और घाट घाट और गुंदे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसको आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली प्रकट है। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि से उनकी सृष्टि का कोई वस्तु उससे छिप नहीं सकता। यही बात को हमेशा याद रखना हमारे लिए अच्छा है। कभी कुछ लोग यहोवा से ऐसे पूछता है, हे प्रभु आप नहीं जानता, ये सब आप नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यही बताते हैं सब कुछ उनके सामने खुला है। हमारा चिंताओं को दूर से यहोवा जानते हैं। कभी कुछ बातें हालेलुया अपने घर वालों को छिपा के कर सकता है, लेकिन प्रभु का आंख के सामने हालेलुया वो छिपा नहीं है। प्रेरित पौल कह रहा है, पहला कोरिंदी उसका 4वां अध्याय उसका 5 पद पर लिखा है, हालेलुया, इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात को न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा, और तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हालेलुया। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। यहाँ लिखा है सब कुछ हालेलुया प्रकट होने वाला है। हालेलुया। नीति वचन उसका 15 अध्याय उसका 3 पद पर लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहते हैं, वो बुरे भले दोनों को देखती रहती है। हालेलुया। यहोवा अंतर्यामी परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा उठना बैठना लेटना सब कुछ प्रभु जानते हैं। अय्यूब से पूछने से अय्यूब कहेगा, उसका हाल 34 का 21 में लिखा है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर भी लगी रहती है और वह उसकी सारी चाल को देखते रहते हैं। हालेलुया। जवानी लोगों को देख के हालेलुया सुलेमान कह रहा है, हालेलुया, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखो, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हालेलुया। 12 का 13 और 14 पद पर लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य ही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वे भली हो या बुरी न्याय करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के पास लौट के आएंगे, सब कुछ प्रभु से बोलेंगे। आपका हालेलुया पाप कितना भी लाल हो वो हिम समान शेद हो जाएगा, क्योंकि उसी के साथ हमारा काम है। कभी हम नाश होने वाले के समान नहीं, वरन विश्वास करके स्वर्ग राज्य का भागीदार हालेलुया बनेंगे। हाँ प्रियो, प्रभु को कुछ भी नहीं छिपी है। आपका जीवन का हर एक क्लेश को, संकट को, आपका ज़रूरत को, आपका किसी को नहीं बदा नहीं होगा, लेकिन वो सब बातों प्रभु अच्छा से जानते हैं। परमेश्वर आपका जीवन में क्या किया वह हर एक बातों को याद कीजिए। कितना अद्भुत रीति से प्रभु आपको चलाया, कितना अजंबा का काम प्रभु आपके लिए किया है। इसलिए ही कि प्रभु का नज़र आपके ऊपर में था। एक बार सुने वाले धनी स्त्री के घर में एलीशा जो भविष्यवक्ता रहने लगा, वो स्त्री भविष्यवक्ता के लिए बहुत सेवकाई की, लेकिन एलीशा को मालूम नहीं था उसका कोई संतान नहीं था, लेकिन प्रभु यहोवा ये बात को जानता था। एलीशा का वचन के अनुसार यहोवा ने उसका एक संतान को दिया। प्रियो, अब प्रभु के नाम का निमित्त एक कटोरा पानी भी प्रभु का पास दास समझ के पिलाया होगा, उसका प्रतिफल आपको मिल जाएगा। हालेलुया। आपका हर एक सेवकाई को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 17 पद पर लिखा है। हालेलुया। उसमें लिखा है, उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसे कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने उससे कहा, हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है,
तो ये भी जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उनसे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। पत्रोस यीशु मसीह को कह रहा है, प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे प्रीति रखता है, वो भी आप जानते हैं। प्रियो, परमेश्वर का प्रति हालेलुया आपका जो प्रेम, प्रभु का राज का बढ़ोतरी के लिए आप जो कुछ सेवकाई कर रहा है वो सब कुछ प्रभु का दृष्टि में है। कभी कभी हालेलुया हालेलुया ये सोचिए, क्या ये सब दिखावटी का जीवन है ना? अगर दिखावटी का जीवन है तो हम लोग इसको कदम करना चाहिए। सच्चाई का रास्ता में हालेलुया हालेलुया हम लोग को चलना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। अगर लौट के आने का ज़रूरत होने से प्रभु के पास लौट के आएंगे, प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण कीजिए। लेकिन परमेश्वर को कुछ भी छिपा नहीं है। परमेश्वर आपको हालेलुया सहायता करूँगा, आपको अनुग्रह करूँगा, आपको बढ़ोतरी करूँगा। हालेलुया। इसी वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करेंगे। गॉड ब्लेस यू।